क्या हो अगर किसी दूसरे प्लेनेट से आकर एलियंस हमारी पृथ्वी से समुद्र का सारा पानी खींच लें। मूवी की शुरुआत में हमें एक चमकती हुई बॉल पृथ्वी की तरफ आती हुई दिखाई देती है, लेकिन बीच रास्ते में ही एक सैटेलाइट से टकराकर ये बॉल डाइवर्ट हो जाती है और जोश नाम के एक बच्चे के घर में रखे फिश एक्वेरियम में जाकर गिर जाती है। जोश इसे देख काफी हैरान होता है और ये बॉल देखते ही देखते एक्वेरियम के सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब यहाँ से मूवी की कहानी 3 महीने आगे शिफ्ट होती है और हमें फिर से वैसा ही एक आग का गोला पृथ्वी की तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ये जलता हुआ गोला पृथ्वी पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास आकर गिरता है और वो एरिया पूरी तरह धूल से भर जाता है। थोड़ी देर के बाद जब ये धूल साफ होती है तो हमें एक बड़ा ही अजीब नज़ारा देखने को मिलता है। असल में वो आग का गोला कुछ और नहीं बल्कि सूट पहना हुआ एक इंसान होता है। अब ये आदमी यहाँ से उठकर सिटी में आगे बढ़ता है और वहाँ नॉर्मल इंसानों को देख काफी ज्यादा हैरान होता है। वो इंसानों को घूरता हुआ रोड क्रॉस कर रहा होता है, तभी अचानक एक कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होते ही कार में से एक लड़की बाहर आती है और वो देखती है कि उस आदमी का पैर पूरी तरह से मुड़ चुका है। वो लड़की उसकी मदद करने के लिए वापस से कार में जाती है, लेकिन जैसे ही कार से वापस आती है तो वो आदमी वहां से गायब हो चुका था। अगले सीन में हम उस आदमी को एक कॉर्नर में खड़ा हुआ देखते हैं। तभी अचानक हैरत अंगेज तरीके से उसका एक कान खुलता है और उसमें से कुछ बौने इंसान निकल कर बाहर आते हैं। ये माइक्रो ह्यूमन केबल के जरिए कान से नीचे उतरते हैं और पैर की एक विंडो खोलकर उसमें एंटर हो जाते हैं। दरअसल एक्सीडेंट की वजह से उस आदमी के पैर में कुछ खराबी आ गई थी, तो ये माइक्रो ह्यूमन उसी को रिपेयर करने के लिए आए होते हैं। असल में ये माइक्रो ह्यूमन एक नील नाम के प्लेनेट से आए हैं और ये कोई इंसान नहीं बल्कि छोटे छोटे एलियंस हैं। ये सफेद सूट वाला आदमी भी कोई इंसान नहीं है बल्कि इन एलियंस की स्पेसशिप है। इस स्पेसशिप के अंदर पूरे 100 एलियंस बैठे हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं और इसका कैप्टन ऊपर ब्रेन से सबको इंस्ट्रक्शन देता है। अब एक वर्कर कैप्टन के पास आकर उसे रिपोर्ट करता है कि टकराने की वजह से स्पेसशिप की शील्ड एक्टिवेट नहीं हो रही है और ये स्पेसशिप अब सिर्फ 48 घंटों तक ही अपनी फुल कैपेसिटी के साथ चल सकती है। अब कैप्टन अपने सारे क्रू को अपने पास बुलाते हैं और जल्द से जल्द अपने मिशन को पूरा करने की बात करते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि ये एलियंस जिस प्लेनेट से आए हैं वो प्लेनेट एनर्जी की कमी से जूझ रहा है और वहाँ पानी की बहुत ज़रूरत है। और शुरुआत में जो बॉल जोश के फिश एक्वेरियम में गिरी थी वो इन्हीं एलियंस ने पृथ्वी पर भेजी थी, जो हमारे समुद्र का सारा पानी अपने प्लेनेट पर ट्रांसफर करने वाली थी। लेकिन गलती से वो एक सैटेलाइट से टकराने के बाद समुद्र की जगह जोश के फिश एक्वेरियम में जा गिरी और उसी का पानी ट्रांसफर कर पाई। तो अब ये एलियंस पृथ्वी पर अपनी उसी बॉल को ढूंढने आए हैं ताकि उसे समुद्र में डालकर हमारे समुद्र का सारा पानी अपने प्लेनेट पर ले जा सकें। इधर पुलिस उस फायर ऑब्जेक्ट का पता लगाने में लगी हुई थी जो पृथ्वी पर आ गिरा था। पुलिस को वहां उस स्पेसशिप वाले आदमी का फेस इंप्रेशन मिल जाता है और पुलिस अब उस आदमी की तलाश में लग जाती है। दूसरी तरफ हम उस सफेद सूट वाली स्पेसशिप को देख पाते हैं जो कि जोश के घर के बाहर खड़ा हुआ था। उसे देख जोश अपनी मॉम को बुलाता है और जोश की मॉम जीना उस आदमी को देख कहती हैं कि अरे ये तो वही आदमी है जिसे मैंने अपनी कार से टक्कर मारी थी। जीना जल्दी से नीचे आती है और उस आदमी से माफी मांगने लगती है। यहाँ दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और जीना उसे अपने घर में आने को इनवाइट करती है। जीना के घर में आकर वो आदमी जीना को अपना नाम डेव बताता है और उस दिन के एक्सीडेंट वाली बात के लिए जीना को इट्स ओके बोलता है। डेव इस घर में खड़ा ही होता है कि तभी उसके अंदर बैठे क्रू की नजर घर में लगी हुई एक फोटो पर पड़ती है, जिस फोटो में उन्हें अपनी बॉल दिख जाती है। उस फोटो को उठाकर डेव जीना से उस बॉल के बारे में पूछने लगता है और जीना उसे बताती है कि ये बॉल हमारे फिश एक्वेरियम में आकर गिरी थी और अभी जोश के पास है जो कि स्कूल गया हुआ है। ये सुनते ही कैप्टन जोश को ट्रैक कर लेता है और ये स्पेसशिप यानी कि डेव जोश के स्कूल जाने के लिए निकल पड़ता है। स्कूल पहुंचकर डेव जोश से उस बॉल के बारे में पूछता है तो जोश उसे बताता है कि वो बॉल तो उससे रिच नाम के एक लड़के ने छीन ली थी और अब तो रिच कल ही स्कूल आएगा। ये सुनकर डेव जोश के साथ उसके घर आ जाता है और सोफे पर बैठकर वीडियो गेम खेलने लगता है। थोड़ी देर साथ रहने के बाद ही जोश उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगता है। शाम को डेव जोश के घर से बाहर निकलता है और एक बेघर आदमी के पास जाकर बैठ जाता है। ठंड काफी होने की वजह से वो गरीब आदमी डेव के साथ अपना कंबल शेयर करता है जिससे कि उसे ठंड न लगे।
और ये सब देख डेव के अंदर बैठे कैप्टन और बाकी सभी क्रू मेंबर काफी हैरान होते हैं कि इंसान एक दूसरे का कितना ज्यादा ख्याल रखते हैं। यहाँ इन एलियंस को एहसास होता है कि इंसान हमसे बहुत आगे हैं और उनके अंदर काफी अच्छे इमोशंस हैं। अगले दिन सुबह डेव फिर से एक्टिवेट होता है, लेकिन आज डेव के पास सिर्फ 20% एनर्जी ही बची होती है। डेव यहाँ से जोश के साथ रिच को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है ताकि उससे अपनी बॉल ले सके। और जैसे ही रिच उसे मिलता है तो डेव उसे उल्टा करके उसकी पॉकेट से अपनी बॉल निकाल लेता है। बॉल मिलने के बाद डेव को याद आता है कि आज तो जीना का बर्थडे है, इसलिए वो जीना और जोश के साथ एक रेस्टोरेंट में जाने लगता है। ये सब देख नंबर 2 एलियन कैप्टन के पास आता है और उनसे कहता है कि आप ये सब गलत कर रहे हो, हमारा काम हो गया है, अब हमें बॉल को समुद्र में डालकर वापस से अपने प्लेनेट चले जाना चाहिए। इस पर कैप्टन उससे कहता है कि इन लोगों ने बॉल ढूंढने में हमारी बहुत मदद की है और आज मैं जीना का बर्थडे छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद डेव रेस्टोरेंट में जाकर जीना के साथ डांस करने लगता है और इधर पुलिस भी उसका पता लगा लेती है और उसे ढूंढते हुए रेस्टोरेंट तक आ जाती है। अब पुलिस डेव को अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। इधर अंदर बैठा 2 नंबर एलियन सभी क्रू को कैप्टन के खिलाफ भड़काते हुए उनसे कहता है कि हमें इस कैप्टन को हटाना होगा, नहीं तो इसकी वजह से हमारा मिशन फेल हो जाएगा। इसके बाद सभी क्रू मेंबर कैप्टन को पकड़ लेते हैं और अब 2 नंबर एलियन शिप का कैप्टन बन जाता है। कैप्टन बनते ही 2 नंबर एलियन स्पेसशिप यानी कि डेव से दीवार में एक ब्लास्ट कराता है और वहां से भाग जाता है। नंबर 2 को आउट ऑफ कंट्रोल देख 70 नंबर एलियन स्पेसशिप से नीचे कूद जाता है और वहीं नंबर 3 एलियन कैप्टन को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करती हैं, मगर ये दोनों ही भागते हुए पकड़े जाते हैं और फिर नंबर 2 एलियन इन दोनों को ही स्पेसशिप से बाहर फेंक देता है। अब ये दोनों नन्हे एलियन किसी तरह इंसानों के पैरों तले कुचलने से बचते हैं, सड़क पर डॉग की सूसू में नहाने से बचते हैं और एक प्लास्टिक के बैग को हॉट बैलून बनाकर उसमें लटक कर स्पेसशिप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर थोड़ा सा ऊंचा उड़ते ही प्लास्टिक का बैग एक बस में टकराकर उसके वाइपर में लटक जाता है और ये दोनों नीचे आकर स्पेसशिप के सूस पर आकर गिरते हैं और फौरन ही पेंट के जरिए स्पेसशिप में घुस जाते हैं। अब लिबर्टी आइलैंड पहुंचने के लिए डेव एक कार को रोककर उसके अंदर घुस जाता है, जिससे कि वो अपनी थोड़ी बहुत एनर्जी बचा सके। इधर जोश अपने पेरेंट्स से कहता है कि हमें डेव की मदद करनी चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस को नंबर 17 एलियन भी मिल जाता है, जो कि स्पेसशिप से कूदते वक्त चाय के कप में गिर गया था। पुलिस अब 17 नंबर एलियन से पता कर लेती है कि इस वक्त डेव कहाँ गया होगा और फौरन ही डेव को रोकने के लिए निकल पड़ती है। इधर डेव लिबर्टी आइलैंड पहुंच जाता है और वो समुद्र में बॉल फेंकने ही वाला होता है कि तभी कैप्टन उसे रोक लेता है। ये देख नंबर 2 एलियन सभी क्रू से कैप्टन को रोकने के लिए कहता है, लेकिन इस पर कैप्टन उससे कहता है कि रियल कैप्टन ने अपना चार्ज दोबारा ले लिया है। इतने में ही डेव के हाथ से बॉल छूटकर पानी में गिर जाती है। पानी में गिरते ही बॉल समुद्र का सारा पानी नील प्लेनेट पर खींचने लगती है, जिससे कुछ ही देर में सारा समुद्र खाली हो जाएगा। अब कैप्टन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता लगता है कि अब उनके पास सिर्फ इतनी ही एनर्जी बची है जिससे वो या तो बॉल को रोक सकते हैं या फिर अपने घर वापस जा सकते हैं। इस पर कैप्टन पृथ्वी को बचाने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो अपने प्लेनेट को बचाने के लिए किसी दूसरे प्लेनेट को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। तो अपनी पूरी एनर्जी लगाकर डेव उस बॉल को रोक लेता है, मगर बॉल को पकड़ते ही उसकी पूरी एनर्जी डाउन हो जाती है। इतने में ही वहां पुलिस भी आ जाती है और डेव के ऊपर अपनी गन पॉइंट कर देती है। तभी जोश उस पुलिस वाले का टेंसर निकाल लेता है और उस टेंसर से डेव को चार्ज कर देता है। रिचार्ज होते ही डेव अपना मुंह खोलता है और उसमें से नंबर 3 एलियन के साथ कैप्टन बाहर निकलते हैं। कैप्टन अब जीना और जोश को गुड बाय बोलते हैं और उनसे ये भी कहते हैं कि हम लोग भी अब प्यार का मतलब समझ चुके हैं, इसीलिए हम अपने लिए एनर्जी सोर्स किसी और प्लेनेट पर ढूंढ लेंगे, लेकिन पृथ्वी को कुछ नहीं होने देंगे। ये सब सुनकर पुलिस भी नंबर 17 एलियन को उठाकर डेव के मुंह में रख देती है, जिसके बाद डेव अपने प्लेनेट पर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर FBI आ जाती है और वो डेव के ऊपर जाल डालकर उसे पकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही FBI ऑफिसर्स डेव के पास आने लगते हैं, तभी कैप्टन अपने सभी क्रू के साथ शिप की लाइफ बोट शू में चले जाते हैं और शिप से अलग होकर पृथ्वी से निकल जाते हैं। स्पेस में जाकर कैप्टन नंबर 3 एलियन को शादी के लिए प्रपोज करते हैं और नंबर 3 शादी के लिए मान जाती है। इधर नीचे नंबर 2 एलियन को FBI पकड़ लेती है, क्योंकि कैप्टन उसे नीचे ही छोड़ गए थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।